तंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा विषय है वो है लर्निंग थ्योरीज़। लर्निंग थ्योरीज़ जो है, जिसको हम अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, इसमें आपके बहुत सारी थ्योरीज़ है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी थॉर्नडाइक की। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। थॉर्नडाइक जो थे वो क्या कहते हैं, उन्होंने ट्रायल एरर और एसआर कंडीशनिंग थ्योरी दी, जिसको एसआर कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, और ट्रायल एंड भूल एंड ट्रूथी एंड भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जो अपना प्रयास किया था वो किस पर किया था। उन्होंने अपना प्रयास जो है वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। उन्होंने जो भी अपना रिसर्च किया था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। उनका कहना था कि जब त्रुटि 0 होगा तब मानिए कि लर्निंग पूरी होगी। मतलब हम कोई भी चीज़ कब सीखते हैं पूरी तरीके से, जब हम उसमें गलतियां करना कम कर देते हैं, 0 कर देते हैं, तब इसका मतलब कि वो चीज़ हमें अचानक आ गई। लर्निंग जो है वो कभी भी अचानक नहीं होती है, बल्कि एक सीक्वेंस वाइज में होती है। कोई भी चीज़ हम अचानक नहीं सीखते। अगर हम सीखने जाते हैं तो अगर हम बच्चे को ये कुछ सिखाते हैं, कोई अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, तो पहले हम उसका ए बी सी डी सिखाते हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ कर अल्फ़ाबेट बनाना सिखाते हैं। उसी तरीके से कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो वो क्रम में सीखते हैं। इन्होंने 8 नियम भी दिए। उसमें से हमारे जो 3 नियम है वो प्राइमरी नियम माने गए और 5 जो हैं वो हमारे सेकेंडरी नियम माने गए। प्राइमरी नियम मतलब हमारा प्राथमिक नियम, और सेकेंडरी मतलब हमारा गौण नियम या द्वितीयक नियम भी कहते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, वो यह है कि इन्होंने अपना जो प्रयास था वो किस पर किया था, अपना रिसर्च किस पे किया था, तो बिल्ली पर किया था। उसको बोला गया ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जिसको हम त्रुटि व प्रयास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें उनका कहना था जब त्रुटि 0 होगी तब वह लर्निंग पूरी मानी जाएगी, अधिगम पूरा होगा। अधिगम अचानक नहीं होता बल्कि एक क्रम में होता है। इनके 3 नियम जो हैं प्राथमिक नियम, उसमें हमारा फर्स्ट है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब रेडी का नियम। मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती नहीं सीखता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सीखने के लिए इच्छुक है, रेडी है, तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखेगा। अगर वो सीखना नहीं चाहता, उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली सिखाया जा रहा है, नॉट रेडी है, तो वो नहीं जल्दी सीखेगा। उसको फिर वो चीज़ सीखने का मन नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। सेकंड है हमारा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम मतलब हमारा प्रैक्टिस का नियम। तो इसमें है कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम सीखते हैं, उसको हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हमारी गलतियाँ ज़्यादा होती है। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारी त्रुटि क्या है, कम होने लगती है, वो चीज़ हमें आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा सेकेंड नियम है अभ्यास का नियम। थर्ड है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम जैसे कि अगर हम कोई काम किए और उसमें अगर हमें संतोषजनक हमें रिज़ल्ट मिला तो हम उस काम को करना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम उसका रिज़ल्ट जो है, परिणाम जो है, वह असंतोषजनक मिलता है तो हम उसको दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, जब तक हमें उसका परिणाम संतोषजनक नहीं मिल जाए। तो जैसे आपको मैंने बताया कि एक काम को करने का परिणाम संतोषजनक आता है तो दोबारा करते हैं, अगर संतोषजनक नहीं होता तो हम उसको करना छोड़ देते हैं। थर्ड है आपका असंतोषजनक पनिशमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए किसी का जो व्यवहार है वो उसको हम पनिशमेंट देते हैं तो वो क्या करता है, वो चीज़ को करना छोड़ देता है। मान लो कोई छोटा बच्चा बदमाशी कर रहा है तो हम उसको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं तो वो बदमाशी करना कम कर देगा। मतलब उसकी जो बिहेवियर है उस पर उसका असर होगा। तो ये इसमें से उन्होंने पनिशमेंट का जो नियम था वो 1930 में हटा दिया गया था संशोधन करके। 1930 से पहले ये नियम लागू था कि अब तो स्कूल में बच्चों को पनिशमेंट देना साफ मना है। उसके बाद हमारा जो है द्वितीयक नियम, जैसे मैंने आपको बताया, द्वितीयक नियम में हमारा फर्स्ट आ जाता है सादृश्यता का नियम, जिसमें बच्चा टास्क जो है सीख लिया। मान लो कि कोई नई प्रॉब्लम आई है और अगर बच्चे को वो प्रॉब्लम कभी पास्ट में आई होगी तो उस पुराने उसमें उसका जो सोल्यूशन किया उसने उस पुराने प्रॉब्लम में, उससे जो उसने सीखा होगा उसको वो नई प्रॉब्लम में भी यूज़ करेगा। तो सादृश्यता का मतलब होता है कि न्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सीखी गई टास्क के अनुसार करना, उसे सादृश्यता का नियम कहते हैं। मतलब जो चीज़ हमने पास्ट में सीखी है, जो चीज़ हमने पिछली क्लास में सीखी, उसी को बेस बनाकर हम नई क्लास में भी कुछ नया सीख रहे हैं तो उसे हम सादृश्यता का नियम कहते हैं। मानसिक वृत्ति का नियम, किसी चीज़ को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना।
मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं और सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो वो चीज़ हम अच्छे से सीखेंगे। तत्व प्रबलता का नियम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो चीज़ें हमारे पास, दो ऑप्शन हैं और जिसमें हमें ज़्यादा नीड है, ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम उसको पहले प्रेफरेंस देंगे। मतलब दो चीज़ें, दोनों ही ज़रूरी है, लेकिन उसमें से भी जो चीज़ हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उसे हम जल्दी प्रेफरेंस देंगे, जो उसको हम जल्दी करेंगे। तो तत्व प्रबलता का नियम हो गया आपका। उसके बाद आपका आ जाता है मानसिक वृत्ति का नियम। जैसे मुख्य बातों को पहले बताना और कम महत्वपूर्ण बातों को बाद में बताना। फोर्थ आ जाता है आपका सहचर्य नियम, जिसमें आपका आ जाता है कि फ़ोटो से बात करना, या फिर आप मान लीजिए टेडी को से बात करना। कितने लोगों की आदत होती है कि मतलब वो कुछ सामने रख के उससे बातें करते हैं। उसके बाद आपका आ गया बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें होता है लॉ ऑफ यूज़ का, लॉ ऑफ डिसयूज़ का। मतलब जो चीज़ हमें हमारे संतोषजनक है, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है, जो चीज़ हमें जिसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, उसका उपयोग हम बार बार करेंगे, लॉ ऑफ यूज़। मतलब रिजल्ट हमें उसका पॉजिटिव मिले। लॉ ऑफ डिसयूज़, जिसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिल रहा है या फिर जिससे हम खुश नहीं हो पा रहे हैं जिस वर्क से, तो उस काम को हम धीरे धीरे करना छोड़ देते हैं। तो ये आपका आ जाता है लॉ ऑफ प्रैक्टिस पे। तो ये मैंने आपको पांच नियम आपको बताए सेकेंडरी नियम, और 3 नियम मैंने आपको बताए प्राइमरी नियम। इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी ये तीनों नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इन तीनों में से आपके सीटेट में जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी एक क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया जाएगा कि अभ्यास का नियम किस में आता है, प्राइमरी में आता है कि सेकेंडरी में आता है, तो ये जब आपको सारे नियम ही लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, तभी आप पेपर में बता पाएंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो वो यह पूछी जाती है कि थॉर्नडाइक की कौन सी थ्योरी है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, एसआर की थ्योरी और ट्रायल एरर की थ्योरी थॉर्नडाइक की है। वैसे थॉर्नडाइक की बहुत सारी थ्योरी है, पर ये एसआर की और ट्रायल एरर की थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। इन्होंने अपना प्रयास किस पे किया था? इन्होंने अपना प्रयास भूखी बिल्ली पे किया था। इनके जो नियम थे वो कितने थे? तो इनके टोटल नियम 8 थे, जिसमें से आपका 3 नियम प्राइमरी था और 5 नियम सेकेंडरी था। उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, इसको आप याद कर सकते हैं रीड से। जैसे आर से आपका आ जाएगा तत्परता का नियम, रेडी का नियम। अभ्यास से आ जाएगा आपका अभ्यास से आपका आ जाएगा प्रैक्टिस का नियम, और प्रभाव से आपका आ जाएगा इफेक्ट का नियम। तो इससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। और उसके बाद ये बाकी के 5 चीज़ को भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कई बार पेपर में आपको इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे आपके क्वेश्चन सीटेट में देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा। चाहे आप देखें तो पिछला पेपर्स उठा के देख लीजिएगा, 20 का, 21 का, 22 का, उसमें आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। तो इसको आप अच्छे से कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो पे आपके जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जैसे आपकी स्किनर की, पावलोव की, उसी में से किसी पे लेके आऊँगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, और जो पुराने हैं वो भी और लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।